क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के लगभग हर प्राचीन धर्म में सांप को इतना रहस्यमय क्यों माना गया? क्यों भगवान शिव अपने गले में नाग धारण करते हैं और क्यों गौतम बुद्ध के ध्यान के समय एक नाग उनकी रक्षा किया करता था? और क्यों कई एनलाइटेंड योगीज अपने अनुभव में सर्पों का जिक्र जरूर करते हैं और सर्पों के रिलेटेड जुड़ी हुई कहानियां उनके साथ अक्सर सुनने में मिलती हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर नागों का सच में कोई संबंध है मानव चेतना के साथ? क्या क्या कारण है कि जब कोई इंसान भीतर से जागने लगता है तो उसकी जिंदगी में सांप का प्रतीक बार बार दिखाई देने लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नाग केवल एक जीव है या वो किसी हिडन एनर्जी का प्रतीक है? आज की इस वीडियो में हम माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और एंशिएंट सिंबलिज्म के माध्यम से समझेंगे कि एनलाइटेंड बीइंग्स और नागों का रिश्ता आखिर है क्या। लेकिन इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो प्राचीन योगियों ने कभी खुलकर नहीं बताया होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंसान और सांप के प्राचीन संबंध के बारे में बात करते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान सभ्यता बनाना भी नहीं सीख पाया था, तब भी वह एक चीज से सबसे ज्यादा डरता था, वो था सांप। जंगलों में, अंधेरी गुफाओं में, पेड़ों के नीचे हर जगह सर्प मौजूद थे। इंसान समझ नहीं पाता था कि यह जीव बिना आवाज के चलता कैसे है, बिना पैरों के आगे कैसे बढ़ता है और अचानक हमला कैसे कर देता है। धीरे धीरे सांप मानव मन के सबसे गहरे डर का प्रतीक बन गया। लेकिन यहीं से एक रहस्य शुरू हुआ। कुछ लोग सांप से सिर्फ डरते नहीं थे, वह उसे डिवाइन मानते थे। ये डिवाइन यानी परमात्मा जैसा मानते थे, यानी पूजा भी करते थे। भारत में नाग देवता की पूजा हुई और कई जगहों पे सर्प राज शक्ति का प्रतीक बना। माया सिविलाइजेशन में फीथर्ड सर्पेंट को देवता माना गया और यूनान में हीलिंग का सिंबल भी सर्प था। इतनी अलग अलग सिविलाइजेशंस, लेकिन प्रतीक एक ही, सर्प। आखिर क्यों? क्योंकि प्राचीन लोग समझ चुके थे कि सर्प केवल एक जानवर नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। कॉन्शियसनेस यानी हमारी जो चेतना होती है। शिव और नाग का रहस्य क्या है? जब भी हम शिव को देखते हैं तो उनके गले में एक नाग जरूर दिखाई देता है, जिन्हें वासुकी नाग भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव ने हार, मुकुट या सोना नहीं बल्कि सांप को क्यों चुना? क्योंकि शिव भय से परे हैं। सांप उस डर का प्रतीक है जिससे पूरी मानवता भागती है। वो है मृत्यु का डर, अज्ञात का डर, अंधकार का डर, और शिव उसी डर को अपने गले में धारण करते हैं। इसका अर्थ है जिसने अपने भय को जीत लिया, उसके लिए संसार का सबसे खतरनाक प्रतीक भी शांत हो जाता है। शिव के गले का नाग ये नहीं कहता कि वह सांपों के राजा थे, बल्कि ये कहता है कि उन्होंने कॉन्शियसनेस के सबसे गहरे स्तर को जीत लिया था। अब बात करते हैं कुंडलिनी की, जो अक्सर आपने सुना होगा बहुत सी वीडियोस में, पॉडकास्ट में, लेकिन मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। कुंडलिनी शरीर के भीतर का सर्प। योग और तंत्र में एक शब्द आता है कुंडलिनी। कहा जाता है कि हर इंसान के भीतर एक डोरमेंट एनर्जी होती है जो रीढ़ की हड्डी के मूल में सोई हो रहती है। उसे ऐसा बताया गया जैसे कोई सर्प कुंडली मारकर बैठा हो। जैसे ये लिटरल स्नेक नहीं है, ये लिटरल स्नेक नहीं है बल्कि एनर्जी का सिंबल है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन, डिसिप्लिन और डीप अवेयरनेस में गुजरता है तो ये एनर्जी ऊपर उठने लगती है। प्राचीन योगियों ने इस अनुभव को समझने और समझाने के लिए सर्प का प्रतीक इस्तेमाल किया, क्योंकि जैसे सर्प धीरे धीरे ऊपर उठता है वैसे ही कॉन्शियसनेस भी लोअर इंस्टिंक्ट से हायर अवेयरनेस तक जाती है। इसलिए एनलाइटनमेंट और नाग को जोड़ा गया। बुद्ध और
मोचालिंदा नाग। आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। जब भी बुद्ध की बात की जाती है, उनके संन्यास, उनके ध्यान के बारे में, जब वो अपना सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए थे या ध्यान करते थे, तो एक नाग उनकी रक्षा किया करता था, जिसका नाम मोचालिंदा नाग कहा गया है। एक प्रसिद्ध कथा है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह गहरे ध्यान में बैठे थे। उसी समय भारी तूफान आया और कहा जाता है कि एक विशाल नाग, जिसका नाम मोचालिंदा था। अब ये नाम किसने दिया, किसने रखा, ये मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन सुनने में आता कि उसका नाम ये था, मोचालिंदा। तो वो नाग आया और बुद्ध के ऊपर अपना फन फैलाकर उनकी रक्षा करने लगा। जो कि आपने एक मूवी है हॉलीवुड की जिसका नाम है लिटिल बुद्धा, उसमें एक सीन आता है। उसमें इस सीन को पूरे अच्छे से दिखाया गया, कैसे एक नाग आता है जबकि बारिश पड़ रही थी, और बारिश से बचने के लिए, ताकि बुद्ध के ऊपर उस बारिश की बूंदे या पानी ना गिरे, इसलिए वो नाग आता है और उनके बुद्ध के सर के ऊपर अपना फन फैलाकर बैठ जाता है, और बारिश की एक भी बूंद बुद्ध के ऊपर नहीं गिरती। अब सवाल है, क्या सच में कोई नाग आया था या इसका अर्थ कुछ और था? कई विद्वान कहते हैं कि ये कहानी सिंबोलिज्म है। तूफान यानी मन का जोश, और नाग अवेकन्ड कॉन्शियसनेस। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह जाग जाता है तो भीतर की एनर्जी उसे हर मानसिक तूफान से बचाने लगती है। तो ये थी कहानी नाग और बुद्ध की। अब बात करते हैं, एनलाइटेंड लोग शांत क्यों होते हैं? जानवर इंसान की एनर्जी को महसूस करते हैं। जब कोई व्यक्ति अग्रेसिव होता है तो उसके आसपास बेचैनी फैलती है, लेकिन जो व्यक्ति गहरी शांति में होता है उसके आसपास अलग वाइब्रेशन होती है। पुराने समय में योगी जंगलों में रहते थे, वहां सर्प, बाघ, हाथी सब होते थे, और भी अलग अलग तरह के जीव होते थे। लेकिन कई कथाओं में लिखा है कि जानवर उनके पास शांत हो जाते थे। क्यों? क्योंकि फियर एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। जब सांप तभी अटैक करता है जब उसे खतरा महसूस होता है, और एनलाइटेंड व्यक्ति के भीतर थ्रेट नहीं होता। वो किसी को अपने दिल से किसी को चोट नहीं करना चाहता। अब बात करते हैं नाग हिडन नॉलेज का रक्षक। नाग यानी हिडन नॉलेज का रक्षक, इस बारे में बात करते हैं। हर एंशिएंट कल्चर में सर्प को हिडन नॉलेज का गार्डियन माना गया, क्योंकि सांप धरती के भीतर रहता है, अंधेरे में चलता है और अचानक प्रकट होता है, यानी वह अनसीन वर्ल्ड का प्रतीक माना गया। भारत में नागलोक की कहानियां असल में हिडन विजडम को दर्शाती हैं। यही कहानियां हैं कि कई मंदिरों में नागों को ज्ञान के द्वार पर दिखाया गया। अब बात करते हैं, सर्प अपनी कैंचुल क्यों बदलता है? कैंचुल यानी जो उसकी चमड़ी होती है, आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोस में, या रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि सांप कुछ समय के बाद अपनी जो स्किन रहती है उसको बदलता है और प्राणी को छोड़ देता है, और उसको एक जगह पे निकाल के फिर निकल जाता है वहां से। सर्प की सबसे रहस्यमय बात क्या है? वह अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है। यही स्पिरिचुअलिटी का कोर है। एनलाइटनमेंट का अर्थ है पुरानी पहचान को छोड़ना, पुराना ईगो छोड़ना, पुराने डर छोड़ना। यानी सिंबॉलिक रूप से इंसान भी अपनी पुरानी स्किन छोड़ता है। इसलिए स्नेक ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल सिंबल बन गया है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी। अब बात करते हैं, क्या आज भी ऐसा होता है? आज भी कई लोग मेडिटेशन एक्सपीरियंस में स्नेक्स देखने की बात करते हैं। कुछ लोग ड्रीम्स में नाग देखते हैं, कुछ डीप मेडिटेशन में सरपेंट एनर्जी महसूस करते हैं। लेकिन इसका मतलब हर बार मिस्टिकल नहीं होता।
कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड भी सिंबल्स क्रिएट करता है, क्योंकि बचपन से ही हमने सांप को मिस्ट्री से जोड़ा है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस जरूरी है। हर चीज को मिरेकल यानी चमत्कार मानना सही नहीं। असली एनलाइटनमेंट क्या है? आज सोशल मीडिया पर लोग एनलाइटनमेंट को बहुत गलत समझ रहे हैं। उन्हें लगता है अगर किसी के पास स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है तो वो एनलाइटेंड है। लेकिन असली जागरण का मतलब है क्रोध कम होना, अहंकार खत्म होना, करुणा बढ़ना, भीतर शांति आना। अगर ये नहीं बदला तो केवल विजन्स का कोई अर्थ नहीं। अब बात करते हैं रहस्य की। सबसे बड़ा रहस्य, आखिर नाग को ही क्यों चुना गया? क्यों शेर ने, क्यों हाथी ने, क्यों सर्प सीधा चलता नहीं? क्योंकि सर्प, माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब कि आखिर नाग को ही क्यों चुना गया? जैसे कि शेर भी है, शेर को नहीं चुना गया, और हाथी को भी नहीं चुना गया, लेकिन सर्प को चुना। क्योंकि सर्प सीधा चलता नहीं, वह लहरों में चलता है, और पूरी यूनिवर्स भी एनर्जी वेव्स में काम करती है। प्राचीन ऋषियों ने शायद महसूस किया कि कॉन्शियसनेस भी वेव की तरह मूव करती है, इसलिए उन्होंने सरपेंट को एनर्जी का सिंबल बनाया। तो ये था असली रीजन क्यों सर्प को ही चुना गया और क्यों सर्प को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा गया है सबसे ज्यादा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एनलाइटेंड बीइंग्स और नागों का संबंध केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि सिंबोलिज्म, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का मिशन है। नाग उस शक्ति का प्रतीक है जो सोई हुई है लेकिन जाग सकती है। वो शक्ति जो डर को विजडम में बदल देती है। और शायद इसी कारण प्राचीन योगियों ने कहा था, जिस दिन भीतर का सर्प जाग गया उस दिन इंसान साधारण नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए, क्या नाग सिर्फ जीव है या चेतना का प्रतीक? आपको क्या लगता है इस बारे में? अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ सीखने को मिला, या फिर मैं भी आपसे कुछ सीख सकता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत समझाया हो या कोई गलती से कोई चीज गलत मिसगाइड कर दिया हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इसको सीखने को मिला या अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।